हमारे देश को विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके हमारे देश में फैली व्यापक बेरोजगारी कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। इसे दूर करने के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही अनेकों स्वरोजगार योजनाओं के बावजूद देश में हालात जस के तस क्यों हैं, इस बात की पड़ताल करती है हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया का सबसे युवा देश माने जाने वाले भारत में 9.8 मिलियन लोगों का बेरोजगार होना नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ी चिंता का विषय है। देश में यह आलम क्यों है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता आज सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चमत्कारी शब्द बना हुआ है। खुद का उद्यम या व्यवसाय शुरू करना जिससे न सिर्फ हम अपनी बेकारी दूर करें बल्कि कई दूसरे लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराएं। और इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में स्थापित सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जैसे संगठन भी स्वरोजगारी बनने के लिए जरूरी प्रशिक्षण और सहायता देते हैं। सेटमेंट का गठन ही जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको अपना खुद का उद्यम स्थापित करना है उसके लिए ही किया गया है। और हम हमारी संस्था में अवेयरनेस कैंप, ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं जिसके माध्यम से उनको उद्योग स्थापित करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे सबसे पहले कि एंटरप्राइज का सिलेक्शन। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद भी न सिर्फ अशिक्षित युवा बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे युवा भी नौकरी करने की ख्वाहिश तो रखते हैं और उद्यम शुरू करने से कतराते हैं। यदि सरकार युवाओं की किसी तरह मदद करना चाहती भी है तो बैंकों से ऋण लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वह प्रक्रिया स्वरोजगार की संभावनाओं का कत्ल कर देती है। इन सब परेशानियों को झेलते हुए यदि उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी मिल भी जाए तो आवश्यक व्यावसायिक कौशल के अभाव में ये युवा उस पूंजी को भी ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। बाद में बैंकों का ऋण न चुका पाने के कारण इन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ये शासकीय नौकरी पाने की पात्रता भी खो देते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना में एक छोटे से अमाउंट से लेकर बड़े से अमाउंट तक का लोन दिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ यूपी एक सब्सिडी भी देती है। ये फॉर्म्स गवर्नमेंट के थ्रू बैंक में आते हैं और उसके बाद बैंक उनका सर्वे करती है। सर्वे करने के बाद उनको सैंक्शन करती है। सैंक्शन करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन और डिस्बर्समेंट होता है। इन कई परेशानियों के बावजूद कुछ युवा ऐसे भी हैं जो समाज के सामने एक सफल उद्यमी बनने की मिसाल पेश करते हैं। इनमें से कई तो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये खुद न सिर्फ अपनी आजीविका सफलतापूर्वक चला रहे हैं बल्कि कई दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं। ये तो मैं घर पे काम करता था, छोटा सा स्टार्ट किया था। 500 रुपये से माल लेके आता था, कच्चा माल फिर बनाता था। अब धीरे धीरे जैसा जैसा उसके लिए मेरे को फिर दुकान पे करा, फिर उससे धीरे धीरे लड़के बढ़ाए, फिर बढ़ता गया धीरे धीरे, मतलब मेहनत से। वहीं कई ऐसे युवाओं के उदाहरण भी हमारे सामने हैं जिन्होंने किसी अच्छे संस्थान से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे वेतन पर नौकरी की और बाद में उस नौकरी को छोड़कर बहुत थोड़ी पूंजी पर अपना उद्यम स्थापित किया और आज ये एक बड़े कारोबारी के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। एक साल जॉब किया, पर जब मुझे उसमें समझ में नहीं आया काम, जब मुझे उसमें लगा कि मेहनत ज़्यादा है और आउटपुट्स हैं नहीं, तो वो जॉब छोड़ के मैंने बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, संरचना इंटीरियर्स। आज के समय में मेरे पास 170 लोग जो है वो कार्यरत है, जो कि अक्रॉस एमपी जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंटीरियर्स की और सिविल कंस्ट्रक्शंस की, वो लोग संभाल रहे हैं। स्वरोजगारी बनने में सबसे बड़ी समस्या उचित प्रेरणा का अभाव है, जिस कारण युवा इसे एक बड़ा जोखिम मानते हैं। यदि ये युवा अपने ही परिक्षेत्र में कोई उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित होते हैं तो इससे पारिवारिक बिखराव जैसी कई दूसरी सामाजिक विसंगतियों को भी कम किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, सरकार का अनुदान और ऋण के रूप में वितरित किया जाने वाला गैर उत्पादक खर्च कम किया जा सकता है, जिससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य दूसरी सुविधाएं समाज को मिल सकती हैं। सरकार के अलावा देश के सक्षम उद्यमी या पूंजीपति भी इन युवाओं की अपना खुद का रोजगार स्थापित करने में, इन्हें स्वरोजगारी बनाने में मदद करें तो हालात निश्चित ही बदल सकते हैं। बेहतर जानकारी, प्रशिक्षण और अपनी क्षमताओं की भली भांति समझ के साथ यदि इस क्षेत्र में उतरा जाए तो आगे बढ़िए, संभावनाओं का अनंत आकाश आपका इंतजार कर रहा है। एक पंक्ति याद आती है, अगर देखना चाहते हो तुम इन युवाओं की उड़ान को तो जाके थोड़ा और ऊंचा करो आसमान को। दूरदर्शन समाचार के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट।
शहडोल में खेल एवं युवा कल्याण विभाग